जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 43 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 23 जून 2025 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सेओ ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चरम मौसम की घटनाओं से जुड़ी जोखिम को आगामी वर्ष के लिए प्रमुख चिंता के रूप में चुना है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14%, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब इसमें आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक संख्या का। तो यहाँ पे संख्या और उसके बाद में प्रतीक और उसके बाद में संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया अभी। और फिर संख्या प्रतीक संख्या, तो संख्या के बाद में प्रतीक और फिर संख्या, संख्या के बाद में प्रतीक और फिर संख्या, एक ग्रुप आपका ये बन गया भी। ऐसे 2 ही ग्रुप बनेंगे, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक टंकी को एक पाइप द्वारा 10 घंटे में भरा जा सकता है और दूसरे पाइप द्वारा उसे 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो यदि टंकी भर जाने पर दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? एक पाइप ए है, ये टंकी को भर रहा है, एक पाइप बी है, ये टंकी को खाली कर रहा है। ये 10 घंटे में भर रहा है और ये 8 घंटे में उसे खाली कर रहा है। देखो भी यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 40 आ जाएगा। तो 10 चौके 40, 8 5 40। तो कहने का मतलब बी है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है अभी, और ए है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी अंदर डाल रहा है। तो दोनों को खोलेंगे तो टंकी खाली होगी भी। तो दोनों अगर यहाँ पे खुले हैं तो 1 लीटर पानी है वो बाहर आएगा भी, 1 लीटर पानी बाहर आएगा। अब 40 लीटर पानी आपको बाहर निकालना है। 40 लीटर की टंकी की धारिता है, 1 लीटर 1 घंटे के अंदर बाहर आता है पानी। तो आपके पास में कितना हो जाएगा भाई? 40 घंटे के अंदर है वो टंकी आपकी पूरी खाली हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है। इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक बेलन का आयत और एक बेलन का आयतन और ऊंचाई क्रम से आपको दे रखी है। तो बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में आपके पास में क्या है? 8470 है। अब यहां पे आप आर निकाल लो, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास में 8470 अपोन में पाई का मान आपको 22/7 लेना है, तो 7 ऊपर चला जाएगा अभी। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में ऊंचाई कितनी है? तो 2.2 है। ठीक है, अब इसको काटो भी, जो कट रहा है उसको काट दो। तो इसके अंदर है वो आपके पास में ये 22 से कट जाएगा अभी। तो 22 से कटेगा तो 22 से कम 22, और ये आपका कितनी बार कट जाएगा? तो 3850 बार, 3850 बार कैंसिल हो जाएगा अभी। ठीक है, यहां से दशमलव हटाऊंगा तो 1 0 यहां पे और लग जाएगा अभी, 1 0 है वो आपका ये और बन जाएगा। देन उसके बाद में फिर 22 से काटो, 22 से काटोगे ये, तो ये आपके पास में बनेगा 175। कितना बनेगा भाई? 175 बार कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर में आपके पास में क्या है? 25 × 7 × 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? 25 5 के रूप में बाहर आ जाएगा। 7 है
वो एक साथ बाहर आ जाएगा, तो r बराबर आपके पास में 35 आ गया। त्रिज्या कितनी है? 35, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बोला गया है भी जिस प्रकार से YAGK को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है PRXB। तो यहाँ से देखें तो सबसे पहले है वो आपके पास में क्या बन रहा है, ये तो ये बन रहा है आपका y आता है 25 पे, और 25 में से कितना माइनस कर रहा है भी ये, तो 25 में 5 और 4 9 माइनस कर रहा है भी। देन उसके बाद में a के अंदर से कितना माइनस कर दिया, तो 9 माइनस कर दिया भी। g आता है आपका 7 पे, g आपका 7 पे आता है, 7 और 2 9 माइनस कर दिया। देन उसके बाद में 11 में से 9 माइनस किया 2, तो प्रत्येक के अंदर 9 माइनस कर रहा है। 14 में से 9 माइनस करेगा तो आपके पास में 5 बचेगा e। 16 में से 9 माइनस करेगा तो आपके पास में ये बचेगा 6 माइनस किया 10, और 3 माइनस कर दो तो 7g। देन उसके बाद में 22 में से 9 माइनस करेगा तो आपके पास में 13 बचेगा, 13 पे आपका आ जाएगा m। देन उसके बाद में z आता है 26 पे, 26 में से 9 माइनस करेगा तो 17 पे q आ जाएगा भाई। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें प्रथम 13 मिनट में उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है, अगले 25 मिनट में उसकी चाल है वो 2x किलोमीटर पर घंटे है, और शेष यात्रा में उसकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, उसकी चाल x किलोमीटर पर घंटा। तो x का मान आपको बताना है भी। अब देखो भी, यहां पे आपके पास में 50 मिनट है, इसको घंटे में चेंज कर लूं तो अपॉन में 60 कर दूं, तो ये मेरे पास में 5/6 घंटे आ जाएगा, 5/6 घंटे आ जाएगा। अब देखो भी, आपको पता है भी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल। समय बराबर अपने पास में दूरी बटे चाल है। अब प्रत्येक कंडीशन के अंदर है वो यहां पे 13 मिनट है। अब इसको अपन क्या करते हैं, 13 मिनट को है वो घंटे में चेंज कर लेते हैं। 13 मिनट में उसने क्या है, x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दूरी कवर की है, x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उसकी चाल है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 13/60, इसको ये लिख सकता हूं 13/60। तो यहां से आपके पास में, यहां पे हमें क्या है, टोटल दूरी दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहां पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फिर दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय हो जाएगा। अब यहां पे समय आपके पास में क्या है, पहली कंडीशन के अंदर, फर्स्ट कंडीशन के अंदर समय है 13/60 घंटे, और चाल क्या है, x किलोमीटर है। तो यहां पे आपके पास में 16x, ये 13x/30 हो जाएगा, 13x/30। तो ये लो भी 13x/30 नहीं 60, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, किलोमीटर में आ गया। देन उसके बाद सेकंड कंडीशन में 25 मिनट है, 25 मिनट को सेकंड कंडीशन के अंदर है वो 25/60, ये घंटा बन गया, और इंटू 2x। तो यहां से आपके पास में कितनी कवर कर दी, तो ये 25 2 50, तो ये आपके पास में आ जाएगा 50x/60, ये आ जाएगा किलोमीटर। देन उसके बाद में थर्ड कंडीशन के अंदर है वो शेष आपके पास में समय कितना बचा भी, यहां पे 25 प्लस में 13 बराबर में आपके पास में कितना हो गया, ये 38। अब 50 में से 38 जाएगा तो 12 बचेगा, 12। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12/60 इंटू आपकी बार x है, तो यहां पे आपके पास में टोटल दूरी कितनी होगी, 12x/60। अब कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी देख लो भी कितनी कवर की है, तो 13x/60 प्लस में यहां पे आपके पास में हो जाएगा 25 2 50, तो ये हो जाएगा 50x/60, ये हो जाएगा आपके पास में 50x/60, और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 12x/60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा भी। तो कितना बन गया, ये बन गया आपके पास में 3 2 5। देन उसके बाद में 1 और 5 6 और 7, 75/75x/60 आ गया। अब ये 75x/60 है ना, ये मान किसका है, ये मान है 30 किलोमीटर का, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 30 × 60 अपॉन में 75। तो इसको कट कर दो भी, कट करोगे तो कितनी बार कट हो जाएगा, ये आपका 5 से 15 से कट कर दो, 15 5 75 और 15 2 30, फिर 5 से ये हो जाएगा 12 5 60, 12 2 24। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 24 के बराबर आ गया। तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी 48, 88 और एक अन्य संख्या है x, इसका जो एलसीएम है वो आपके पास में 4752 है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। भी देखो भी 48 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो आप। 48 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। देन उसके बाद में 88 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो यहां से ये 2 से 44 बार, 2 से आपका 22 बार, फिर 2 से आपका 11 और फिर 11 से आपका 1 बार। उसके बाद में आपके पास में बच गया कौन सा, ये 4752 का आप अभाज्य गुणनखंड करो। तो यहां से आपके पास में क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 से भाग दोगे तो 23 छंतर। देन उसके बाद में 2 से भाग दोगे तो आपके पास में 1188। देन उसके बाद में 2 से भाग दोगे तो आपके पास में 594। फिर आप 2 से भाग दोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा 297। फिर आप 11 से भाग दोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा 27। फिर आप 3 से भाग दोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा 9। फिर 3 से भाग दोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा 3। फिर 3 से भाग दोगे। अब यहां से देखो भी, अब तीसरी संख्या क्या हो सकती है। तीसरी संख्या यहां पे देखो भी 4 बार, 1 2 3 और 4 बार है वो 2 इसमें आया है। और यहां पे 1 2 3 और 4 बार 2 इसमें आया है। तो इसका मतलब अभी 2 नई जो संख्या उसमें 2 हो भी सकता है और न भी हो सकता है। लेकिन यहां पे देखो 11 आपका, यहां पे 11 आया है, इसमें एक ही बार 11 आया है। तो नई संख्या के अंदर 11 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन उसके बाद में यहां पे अगर अपन बात करते हैं 3 एक ही बार आया है, लेकिन इसमें 3 कितनी बार आया है, तो इसमें 3 1 2 और 3 बार आया है। तो इसका मतलब हो गया भी आपकी जो नई संख्या है ना उसमें आपके 3 है वो 3 बार आएंगे। भी 3 है वो 3 बार आएंगे। देन उसके बाद में अब 3 3 9 9 3 27, तो आपका ये 27 तो ये बन गया। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे आपके पास में कौन सी संख्या बन रही है उसके हिसाब से अपन कवर करेंगे। अगर मैं इसमें 11 ले लूं, इसके अंदर है वो 11 अगर काउंट कर लूं तो भी 11 इसमें एक ही बार आया है और वो यहां पे आ चुका है भी। अब यहां से अपन इसमें मल्टीप्लाई करवाते हुए चलेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। यहां से अगर मैं 2 ले लूं तो 27 2 54। देन उसके बाद में फिर ये 2 और फिर ये 2, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8। 8 से मल्टीप्लाई करोगे 27 इंटू 8, तो यहां पे आपके पास में कितना बन जाएगा, ये 5 और 16 और 5 21 216। तो ये आपकी नई संख्या हो जाएगी। कौन सा, 2 नंबर जो ऑप्शन है। देख लो भी इसमें क्या है भी, नई संख्या के अंदर है ना, नई संख्या है आपके पास में, उसमें 3 तो ये 3 आ गए और 3 ही आपके पास में 2 आ गए, जो कि इसका जो एलसीएम का हमने क्या किया है, ये अभाज्य गुणनखंड की है ना, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 16 आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब क्यू के नीचे केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो क्यू को मैं यहां पर रख दूं, उसके नीचे केवल 2 डिब्बे हैं, तो ये लो भी, बाकी सारे क्यू के ऊपर हैं। जी के ऊपर केवल 1 डिब्बा है, तो बाकी सारे जी के नीचे है, तो जी के ऊपर 1 डिब्बा हो गया, बाकी सारे जी के नीचे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 डिब्बे इनके बीच में आएंगे भी। आगे देखो भी जी और एच के बीच में केवल 1 डिब्बा रखा गया है, तो जी और एच ऊपर आ सकता है क्या, जी के नहीं आएगा। तो जी और एच के बीच में 1 डिब्बा है, तो जी नीचे एच नीचे आ जाएगा भी। आई को जे के ठीक ऊपर रखा गया है भी, आई है ना उसको जे के ठीक ऊपर रखा गया है, तो जे को मैं यहां पे रख दूं, तो आई आपका यहां पे आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला है भी पी को क्यू के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, पी है ना उसको पी को ओ के नीचे, तो ओ के नीचे, तो ओ को मैं यहां पे बिठा दूं, तो पी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी ओ और आई के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो ओ और आई के बीच में आपका ये रहा, ओ और आई के बीच में 1 2 3 4, तो 4 डिब्बे आएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी ए और बी मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला इसे 38 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम के 9 गुने को कितने दिन में पूरा करेगा भाई। ये देखो भी ए प्लस में बी बराबर में 2 दिन में कार्य कंप्लीट करता है, ए अकेला है वो उसे 38 दिन में कंप्लीट करता है, तो आपके पास में जो एलसीएम आएगा वो 38 आ जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा 19 2 38, 38 1 38, यानी ए 1 दिन में एक काम करता है
और ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 19 काम करते हैं, तो मेरे को बता दो बी एक दिन में कितना कार्य करता है। तो 19 माइनस में 1, तो बी है वो एक दिन में 18 काम करता है। चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे आपके पास में 38 काम है और इसी काम का 9 गुना, यानी जो काम है उसी काम का 9 गुना, और बी कितने दिन में कवर करेगा। तो टोटल काम 38 है, उसका 9 गुना इंटू 9 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 2 18, 2 एकम 2, 19 2 38। तो यहाँ पे बी है वो उसे 19 डेज के अंदर है वो कंप्लीट कर देगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे L 12 पे आता है, 12 में से 2 गया 10, और 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 4 बचेगा, डी आ जाएगा। अभी -2 कर रहा है। ओ आता है 15 पे, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 2 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 पे जी आ जाएगा। अभी और एच आता है आपका 8 पे, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, डी आ जाएगा। यानी पहले में -2, दूसरे में भी -2 और तीसरे में -1, ये चल रहा है प्रत्येक के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में संख्या में क्या है, 1 8 27 64, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, अब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास में 125। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी मिस्टर डी बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है, देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है। तो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला दो भी, ये लो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा, ये लो बाएं मोड़ दिया और 6 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दो। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब 1 किलोमीटर चलता है तो ये लो भी 1 किलोमीटर चला दो, और अंतिम बाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। 11 और 12 कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध के अंदर चला जाएगा अभी यहाँ पे, ये लो 23 किलोमीटर। देन उसके बाद में बिंदु क्यू के ऊपर है वो रुक जाता है, ये बिंदु क्यू है, पी से उसने क्या है शुरू किया था, अभी पी से शुरू किया था, अब वापस पी पर पहुंचना है तो उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो ये दिशा, और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी पश्चिम है। कितना चलना पड़ेगा, तो 6 किलोमीटर आपका ये है और 1 किलोमीटर का गैप ये है। तो टोटल आपके पास में जो लेंथ है वो कितनी है, 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मार्च 2025 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने किस स्मार्ट वॉच आधारित मिट्री की खोज की है और जो हृदय वाहिका स्वास्थ्य जोखिमों का उपयोग पूर्व सूचक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डेली हार्ट रेट पर स्टेप, डेली हार्ट रेट पर स्टेप, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 8:5 है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो भी 37.2 किलोमीटर जाने में उसे 27 मिनट लगते हैं। 27 मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो बटा 60, वो 60 आपका ऊपर चला जाएगा। अभी यहां से अपन क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, नीचे 0 लगा देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद में ये आपके पास में मान कितना बनेगा, तो ये आपके पास में 248/3 किलोमीटर पर घंटा है वो इसकी चाल आगे भी, यानी ये चाल है वो आपकी किसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की चाल आगे भी, धारा के विपरीत दिशा में जब नाव जाती है तो चाल रहती है 248/3 किलोमीटर पर घंटा।
अब यहाँ पे आपके पास में 8.5 है वो उनका अनुपात दे रखा है, धारा स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। अब देखो भी जब धारा की दिशा में जाती है यानी अनुकूल चाल क्या होती है, अनुकूल कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या होती है, तो आप जोड़ते हो 8 प्लस में 5 बराबर में 13, और प्रतिकूल जो आपकी चाल होती है वो आप माइनस करते हो, 8 माइनस में 5 यानी आपके पास में 3। अब यहां से अपन बात करते हैं तो हमारे पास में 3 का मान कितना है, 3 का मान यानी ये प्रतिकूल है और ये भी प्रतिकूल है, तो 3 का जो मान है वो आपके पास में वो कितना है, 248/3 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान है वो 248/9 आ जाएगा। अब आपको तो 13 का मान ज्ञात करना है, 13 का मान ज्ञात करना है तो इंटू कर दो 13। तो ये आपके पास में क्या है, प्रतिकूल, ये आपके पास में अनुकूल चाल है, ये आपके पास में अनुकूल है और ये आपके पास में क्या है, प्रतिकूल है। ठीक है, अब देख लो, अब यहां पे आपको क्या है, प्रतिकूल तो जाना है कितना, 79.4, और चाल क्या रहेगी 248/4 है तो बटे 3 है तो वो 3 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। अभी इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी, ये तो ये मान है वो आपके पास में आ जाएगा 0.96 आ जाएगा, 0.96 घंटे। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में अनुकूल जाना आपको 85.8 किलोमीटर, और आपकी जो चाल रहेगी वो 248 इंटू 13 अपोन में 9 है तो वो आपका 9 ऊपर चला जाएगा भाई। तो यहां पे जो आपका समय लगेगा, यहां पे जो आपका समय लगेगा वो समय कितना लगेगा, 0.23 घंटे, 0.2 और 3 घंटे ये आपका। अब टोटल समय पूछा तो 0.96 प्लस में 0.23 बराबर में आपके पास में लगभग है वो 1.19 यानी अपन 1.2 घंटे मान सकते हैं इसको। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक अन्य संख्या है। तो आपके पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक संख्या का। तो संख्या फिर प्रतीक और फिर संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये बन गया। देन उसके बाद में संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप ये बन गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप ये बन गया, तो संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप ये बन गया। तो 1 2 3 4 5 है तो ये 3 से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहां पे आपके पास में पहला स्टेटमेंट देखो भी, पहला स्टेटमेंट है वो इसमें ये है भी AIKEYME भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा सह आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, ये बात बिल्कुल सही है। देन उसके बाद में इसके अंदर इस अभ्यास की योजना मोजाम्बिक के मापुटो में बनाई गई थी और इस समुद्री डकैती जैसे समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने पर चर्चा की गई थी। तो यह बात गलत है। देन उसके बाद में यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ, बंदरगाह चरण में सीमेनशिप और विजिट बॉन्ड सर्च एंड सीजर पर प्रशिक्षण शामिल था, जबकि समुद्री चरण में छोटे हथियारों की फायरिंग, हेलीकॉप्टर संचालन और खोज तथा बचाव शामिल थे भी। तो ये बात सही है अभी, पहला और तीसरा सही है इसके अंदर, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालोगे तो 12, आगे वाली जो संख्या है वो इसके अंदर जुड़ जाती है भी। ठीक है, 12 में 16 जोड़ा तो 28 हो जाएंगे, 28 में 30 जोड़ेंगे तो ये आपके पास में 58 हो जाएंगे, 58 में 20 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएंगे भी, 78 में 17 जोड़ूंगा तो 95 हो जाएगा, और 95 में 38 जोड़ूंगा तो 133, और 133 में 15 जोड़ूंगा तो 148। यानी मेरे पास में n का मान कितना आ गया, तो n का मान 148 आ गया। आपको चाहिए n/2, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 74 हो जाएगा। अब माध्यिका वर्ग कौन सा होता है, तो आपके पास में जो संचयी बारंबारता यानी n/2 का जो मान है वो संचयी बारंबारता से जस्ट बड़ा, तो संचयी बारंबारता में जस्ट बड़ा है वो आपका 78 है भी,
74 से जस्ट बड़ा है वो आपके पास में कितना है 74 से जस्ट बड़ा 78 है, तो ये आपका माध्यिक का वर्ग आ जाएगा भी। अब इसमें फॉर्मूला होता है L प्लस में क्या होता है आपके पास में L प्लस में n/2 माइनस में संचयी बारंबारता अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू आपके पास में h, ये होता है। तो L निम्न सीमा होती है 50, देन उसके बाद में प्लस में n/2 का मान कितना है आपके पास में 74 और माइनस में CF संचयी बारंबारता कौन सी आती है जो माध्यिक का वर्ग है उससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता है ना ये आपके पास में क्या है 58 है, तो ये 58 आ जाएगा यहाँ पे। F यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी कितनी है माध्यिक का वर्ग 20, देन उसके बाद में इंटू h, बीच का अंतर कितना सभी के बीच का अंतर 10 है भी। अब देख लो भाई यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा 58 प्लस में 14 में से आ गया 6 और देन उसके बाद में 0 से आप 0 कैंसिल कर दो और ये आपके पास में हो जाएगा 116/2, तो ये आप कट करोगे तो 8 बार कट हो जाएगा भी। देन उसके बाद में 58 प्लस में 8 और 8 16, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 66 आएगा क्या, नहीं 50 है भी, ये यहाँ पे 50 है भी, सॉरी ये 50 है, तो 50 और 8 58, 50 और 8 है आपके पास में कितना आ जाएगा 58। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाउल, बाउल के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको एक ही त्रिभुज के यहाँ पे शीर्ष दे रखे हैं ए, जैसा कि ये आपके पास में एक त्रिभुज होता है इस प्रकार से, इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष है वो आपको दे रखे हैं भी, ठीक है ए बी और सी, और इसका जो त्रिभुज का केंद्र बिंदु है वो दे रखा है, तो आपको x + 3 और y - 4 ज्ञात करना है। आपको पता है भी त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में आपके पास में 3 होता है, देन उसके बाद में y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और अपॉन में आपके पास में 3 होता है भी। अब इसमें रख दो भी, यानी ये जो मान आएगा आपके पास में, ये जो मान है वो आपका x1 का मान है भी, ये x1 का मान है, ये x2 का मान है और ये आपके पास में x3 का मान है। यहाँ पे ये y1 का मान है, ये y2 का मान है और ये y3 का मान है। अब मान रख दो तो ये आपके पास में आ जाएगा x प्लस में 3 और माइनस का 6 अपॉन में 3 बराबर में इसका मान कितना दे रखा है 3.5, 3.5। दूसरी कंडीशन में y वाला रख दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 प्लस में माइनस का 4 और फिर आपके पास में प्लस में y/3 बराबर में आपके पास में क्या है 4.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा माइनस का 3 आएगा भी, यानी x माइनस का 3 बराबर में 3 5 15 और 3 3 9 और 1 10, यानी 10.5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो ये आपका 3 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भी, तो x का मान है वो आपके पास में 13.5 आ जाएगा। ये x का मान आ गया अभी आपके पास में। अब y का मान यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालोगे तो ये आपके पास में क्या बनेगा, ये बनेगा y प्लस में 1 बराबर में ये हो जाएगा 4 15 3 5 15 और 12 और 1 13, ये भी 13.5 आ रहा है, इधर जाएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, तो y का मान है वो आपके पास में कितना होगा 12.5 आ जाएगा भी। अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है ये, यानी x + 3, तो x + 3 है तो 3 प्लस करूंगा तो ये आपके पास में 16.5 आ जाएगा भी, ये तो आपके पास में 3 प्लस करूंगा तो 16.5 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 करूंगा तो ये आपके पास में 8.5 आ जाएगा। तो 16.5 और 8.5 यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी इसके अंदर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है, तो वो आपकी लूनी नदी है भी, और लूनी नदी का उद्गम होता है वो अजमेर राजस्थान से होता है भी, अजमेर राजस्थान से, अजमेर के नागपाड़ से होता है भी, नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले है वो 21 के बाद में 52, फिर 87, देन उसके बाद में 126, फिर 169 और फिर आपके पास में आगे बताना है क्या आएगा।
तो सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो भी, बीज का अंतर के हिसाब से है वो ये क्वेश्चन आपका सोल्व आउट हो जाएगा। तो यहां से इनके बीज का अंतर पहले 31 चल रहा है भी, इसके अंदर 31 प्लस कर रहा है, देन उसके बाद में 31 और 4 35, 35 प्लस कर रहा है, 35 और 4 39, 39 प्लस कर रहा है, 39 और 4 43, 43 और 4 47, 47 प्लस करेगा तो ये हो जाएगा 16 और 20 और 1 21 यानी 216 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है भी इसके अंदर, देख लो भी यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है और यहाँ पे 4 का अंतर है। ठीक है, आगे देखो भी यहाँ पे 9 एकम 9 और 4 तो ये हो जाएगा 13/9 इंटू 45 और 2 47/9 इंटू आपके पास में 324 इंटू ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 और 3 39/9। अब यहां से इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये आपका 9 से कट कर दो तो ये हो जाएगा 9 3 27, 9 6 54, फिर 9 से ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 13 चौके 52, 52 इंटू 47 और यहाँ पे आपके पास में बीच में प्लस का निशान आएगा भी, ये प्लस में आपके पास में क्या है भी 39/4 तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2444 आ जाएगा भी, 2444। देन उसके बाद में प्लस में आपके पास में 39/4 है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा भी, एलसीएम 4 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9776 प्लस में आपके पास में 39 तो ये बन जाएगा 9815 प्लस में आपके अपोन में आपके पास में क्या 4 है, भाग दोगे तो 2453.75 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 75 किस में 2453 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है, तो इसकी लंबी भुजा की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। यहाँ पे मैं लंबी भुजा की लंबाई x मान लेता हूं तो जो छोटी भुजा है वो x माइनस में 21 हो जाएगा भी। ठीक है, अब ये बोलता है भी इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और इसका जो परिधि है यानी परिमाप है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई, और ये बोलता है भी इसके 7 गुने के बराबर है, 7 गुने के बराबर है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो और बराबर कर दो तो ये x और x माइनस में 21 बराबर में यहाँ पे क्या बनेगा तो यहाँ पे आपका 7 2 14 और L प्लस B है तो x और x 2x माइनस में 21 आ जाएगा भी यहाँ पे। देन उसके बाद में 14 से मल्टीप्लाई करवाओगे 14 2 28 माइनस में और 21 इंटू 14 करोगे तो ये आपका 294 आ जाएगा भी, 294 बराबर में इधर क्या है x की स्क्वायर है माइनस में 21x है भी। अब यहां से द्विघात समीकरण बनेगी, इस 28 को दूसरी साइड में फेंको तो x की स्क्वायर माइनस का 21 और माइनस का 28 कितना बनेगा भी माइनस का 49x और प्लस का 294। तो यहां पे आपके पास बनेगा x की स्क्वायर माइनस में 42x माइनस में 7x और प्लस में आपके पास में 294 तो ये बन जाएगा आपके पास में x कॉमन आ गया यहाँ पे x माइनस में 42 और यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन आ गया तो x से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा भी और ये बन जाएगा 42। तो आपके पास एक तो x बराबर 7 आ गया और दूसरा x बराबर में 42 आ गया भी। तो देखो भी अगर बड़ी भुजा है वो आपके पास में 7 है, अगर बड़ी भुजा 7 है, x माना था बड़ी भुजा, अगर बड़ी भुजा 7 है तो यहाँ पे छोटी भुजा माइनस का 14 होगा जो कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती तो ये नहीं होगा फिर। तो आपके पास में लंबी भुजा कौन सी हो जाएगी 42। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर द्वारा प्रस्तुत स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कंप्यूटर ऐसे कौन सी अवधारणा है जो आप यहां पे प्रोग्रामों को स्टोर कर सकता है, तो वो आपका हो जाएगा एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें डेटा और निर्देश दोनों को अनुक्रमिक निष्पादन के लिए एक ही प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है, तो वो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1610 में
डंसो ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निर्देशालय का मुख्यालय बन गया था? तो वो आपका पुलिकट हो जाएगा। पुलिकट यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी सहकारी समिति के बोर्ड में, सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत जो निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी आपको माध्यिका ज्ञात करने से सबसे पहले है वो दिया गया जो आंकड़ा है उसको आरोही क्रम में सेट करो भी। आरोही क्रम होता है आपका छोटे से बड़ा क्रम, आरोही क्रम आपका छोटे से बड़ा क्रम होता है। सबसे पहले आपका आएगा 13 इसमें, देन उसके बाद में आएगा 18, फिर आएगा 25, देन उसके बाद में आएगा 27, फिर आ जाएगा आपके पास में 31, फिर आएगा आपके पास में 33, देन उसके बाद में आपके पास में 56 आएगा। टोटल संख्या देख लो भी इसमें कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 संख्या है। 11 संख्या, तो आगे वाली संख्याओं को आपको क्या है यहाँ पे इस प्रकार से आरोही क्रम में सेट करने की जरूरत नहीं है, यानी बीच का मान निकालना है आपको। तो 5 संख्या आपके बाईं ओर होनी चाहिए और 5 संख्या ही आपकी क्या है दाईं ओर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी ये आपके पास 3 4 और ये 5 संख्या आपकी इधर हो गई और 5 संख्या आपकी इधर हो गई। बीच का मान क्या है 33 है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे आपके पास में ये 33 नहीं है, ये 39 है भी, ठीक है। ये आपका 39 39 है। तो यहाँ पे आपके पास में माध्यिका क्या हो जाएगी 39 हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप करना चाहो आगे तो इसमें 56 के बाद में फिर आपका छोटी संख्या 87 है, 80 है, फिर 87 है और 92 है, देन उसके बाद में 98 है भी, ठीक है। आगे देखो भी यहाँ पे इसने क्या किया है, तो इसके अंदर +8 कर दिया भी, फिर +10 कर दिया, देन उसके बाद में +12 कर दिया, फिर 14 कर दिया और फिर 16, 6 और 6 12, तो इकाई का अंक है, एक केंद्रीय 2 है भी, तो ये आपके पास में कितना बनेगा 1372। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, फिरोज अपनी कक्षा में ऊपर से 38वें स्थान पर और नीचे से 28वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो देखो भी 38 और 28 दोनों का जो स्थान दे रखा है, यानी एक ही कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान दे रखा है, तो जोड़ दो और माइनस कर दो, एक तो 8 8 16 और ये 66 माइनस में 1, तो टोटल व्यक्ति कितने आ जाएंगे 65। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जो सम अंक है उसमें आपको 2 जोड़ना है और जो आपका विषम अंक है उसमें आपको 1 घटाना है भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6, देन उसके बाद में 6 और ये हो जाएगा आपके पास में 0, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास में 4 और ये हो जाएगा आपके पास में 4, देन उसके बाद में 9 है वो आपका 7 पे चला जाएगा अभी, 9 है वो आपका 8 पे आ जाएगा अभी, ठीक है, और 6 है वो आपका 8 पे आ जाएगा। अब इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए, तो एक तो 6 आ गया आपका एक से अधिक बार, एक आपका 4 आ गया और एक आपका 8 आ गया। तो ऐसे आपके पास में 3 ही अंक है जो एक से अधिक बार आए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब u का कोड बताना आपको, तो दोनों के अंदर यहाँ पे भी u कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी u कॉमन आ रहा है, तो इसमें देख लो भी कौन सा अंक कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 है, तो u का जो कोड होगा वो 5 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या करना है भी, यहाँ पे दोनों ओर जब प्लस दे रखे हो ना, तो वहां पे आपको पता है भी a + b का होल स्क्वायर, ये नियम लागू होगा, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab होगा, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो आपको मान ज्ञात ही करना है। अब -2ab है, ये +2ab है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो इसका मतलब दोनों स्क्वायर करते हो आप, तो 17 का स्क्वायर करोगे और माइनस में 2 कर दो, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, माइनस में 2 करोगे तो 287 हो जाएगा भाई, 287 हो जाएगा। मान ध्यान में क्या रखना है, दोनों और प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, आदित्य बिरला मेमोरियल्स पोल कप 2025 में विजयी होने वाली टीम का नाम क्या था, तो रजनीगंधा अचीवर्स, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है पुस्तक आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, आई एम ए सोल्जर्स वाइफ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो गीतिका लीडर के द्वारा, गीतिका लीडर के द्वारा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके 7 कैंडिडेट बैठे हुए, तो यहाँ पे 7 कैंडिडेट बिठा दो एक सर्कल के अंदर, तो 7 सीटें बना लो भी आप। देन उसके बाद में
अब इसने बोला भी टी है ना वो एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। भी टी है वो एस के बाएं तीसरे स्थान पर, तो एस को मैं यहाँ पे बिठा दूं और एस के बाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। एम है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। भी एम है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रख लो। या फिर आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी एल और एम के बीच में केवल एस बैठा है, तो m और l के बीच में केवल s बैठा है, तो l को मैं यहाँ पे बिठा दूं और m को मैं यहाँ पे बिठा दूं। तो l और m के बीच में s बैठा है। आगे इसने क्या बोला है, m है ना वो a के बाएं दूसरे स्थान पर है। भी तो a के बाएं दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे a यहाँ पे रख दूं तो पहला और दूसरा m आ गया। आगे इसने बोला भी b है ना वो t का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो t आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद में z आपका यहाँ पे आएगा। अब इसने बोला भी z और m के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो z और m के बीच में 2 लोग बैठे हैं और z के दाईं ओर से काउंट करना है आपको। तो यहाँ पे कितने अभी 2, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 संख्याओं का औसत आपको 80 दे रखा है। यदि सबसे छोटी संख्या है वो संख्याओं के योग का 1/16 है, तो आपको बताना भी छोटी संख्या का मान कितना है। 8 संख्याओं का औसत 80 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में 8 से मल्टीप्लाई कर दो 740। अब इस योग का 1/16 है वो छोटी संख्या है, तो 16 चौके 64, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 40 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई इसके अंदर, तो ये कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज में भाग लिया था, तो ये आपका सही है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी x रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्षों में 83,853 हो जाती है, तो जबकि ब्याज प्रति 10 माही पर है, ब्याज है वो प्रति 10 माह पर संयोजित होता है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो भी 12 महीने का 12 माह का जो यहाँ पे दर है वो 12% है, तो यहां पे 10 माह की दर कितनी हो जाएगी, तो 10% हो जाएगी। पहली बात तो ये। देन उसके बाद में देखो भी 10 माह में क्या है भी आपका ब्याज होना है, तो यहां से आपके पास में टोटल ये 2 सही 1/2 वर्ष को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं 30 माह लिख सकता हूं भी 30 माह, और 30 माह को 10 महीने के हिसाब से 10 महीने के हिसाब से अगर चक्रवर्ती ब्याज इसमें काउंट किया जाता है, तो 3 बार है वो एक प्रकार से ये काउंट हो जाएगा। 3 बार है वो चक्रवर्ती ब्याज काउंट हो जाएगा। अब देखो भी ये आपके पास में यहां पे आप 10% को 1/10 लिखूंगा मैं, तो मेरे को धनराशि माननी पड़ेगी, तो मैं 10 धनराशि वो 1000 मान लेता हूं। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए, तो यहां पे 1/10 ही लगेगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 100, ये भी 100 और ये भी आपके पास में 100। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 10 और यहाँ पे 10 और इसका 1/10, तो ये आ जाएगा 1। तो टोटल है वो आपके पास में कितना आ जाएगा 331 और प्लस में 1000, तो हमारे अनुसार जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा 1331। 1331 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1331 बराबर में 83,853, 1 का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 83,853 बटे 1331। अब 1331 का इसके ऊपर भाग दोगे तो ये 63 बार कैंसिल हो जाएगा। अभी 1331 से कम 1331 और 1331 और ये 63 बार कैंसिल हो जाएगा। आपको 1000 का मान ज्ञात करना है, तो ये आपके पास में मूलधन कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी टी आता है 20 पे, 20 में से 2 गया 18, 18 में से 2 गया 16, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12, 12 पे आपका एल आ जाएगा भाई, यानी -2 किया है। डब्ल्यू आता है 23 पे, 23 में से 2 माइनस किया 21, तो 17 में से 2 माइनस डायरेक्ट कर दो तो ये आपके पास में 15 पे ओ आ जाएगा भाई। वाई आता है आपका 25 पे, 2 माइनस किया 23, 19 पे 2 माइनस करोगे 17 क्यू आ जाएगा। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, प्रत्येक के अंदर वो -2 कर रहा है भी, तो यहाँ पे आपके पास में एल ओ क्यू, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 5 वर्ष, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे अधिक था, तो वो आपका बिहार में था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी सम के अंदर आपको 1 जोड़ना है और विषम के अंदर है वो आपको 2 माइनस करना है भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3, देन उसके बाद में 5, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास में 7, और ये आपके पास में हो जाएगा 5, और 9 है वो आपका चला जाएगा, 2 माइनस करोगे तो 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इस प्रकार बनी संख्या में निम्नलिखित में से बाएं से दूसरा अंक कौन सा है, तो बाएं से दूसरा अंक आपके पास में 5 है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। अभी इसका एल्शियम ले लो भी, यहाँ पे एल्शियम लोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ये एल्शियम आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस प्लस में 1, और ये आपके पास में आ जाएगा कोट थीटा। अब देखो भी कोसेक थीटा प्लस 1 से कोसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कोट थीटा है, कोट यहाँ पे है तो कोट स्क्वायर, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में आपके पास में कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में कोसेक थीटा प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में एक सर्वसमीका होती है भी, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है आपके पास में कोसेक थीटा माइनस में 1, कोसेक थीटा माइनस में 1 होता है भी। तो यहाँ से आपके पास में इसकी जगह में क्या रख दूँ, कोसेक थीटा माइनस में 1 रख दूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास में कोसेक थीटा, और ये बन जाएगा कोसेक कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देन उसके बाद में प्लस में आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में इसको ओपन कर दो किस प्रकार से भी, ये आपके पास में a प्लस बी है, यहाँ पे देखो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के रूप में ओपन कर दूं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। अपोन में आपके पास में क्या है, अपोन में आपके पास में वही है कोसेक थीटा प्लस में 1, और आपके पास में मल्टीप्लाई में है कोट थीटा। अब यहाँ से अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर है वो आपके पास में ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, और ये आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा है, यानी 2 कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास में, तो ये आपके पास में आ गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद में ये आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया अभी, यानी माइनस का 1 और प्लस का 1। प्लस में आपके पास में क्या है 2 कोसेक थीटा, अपोन में आपके पास में क्या चल रहा है, अपोन में आपके पास में चल रहा है कोट थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा प्लस में 1। देन उसके बाद में दोनों से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर आपके पास में 2 कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, ये बनेगा कोसेक, और यहाँ से 2 कोस थीटा से 2 कोस थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में प्लस का 1 बनेगा भी यहाँ पे। अपोन में आपके पास में क्या है, ये कोट है, और यहाँ पे ये आपके पास में कोसेक थीटा प्लस में 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे आपके पास में 2 है, और कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा, और कोट को आप क्या लिख सकते हो, तो कोट को आप कोस बटा साइन लिख सकते हैं।
तो यहाँ से इसकी पलटी मराओ तो ये आपके पास में 1/sin का, तो 1/sin आ ही जाएगा। ये आपके पास में हो जाएगा 1/sin, 1/sin, और ये है वो साइन ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास में हो जाएगा sin/cos, sin/cos, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 आपके पास में कोस आ गया। अब कोस यानी 1/cos को क्या लिख सकते हैं, 1/cos sec होता है भी, तो इसको मैं 2 sec लिख सकता हूँ ना, 2 sec थीटा। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी यदि आप MS पावर पॉइंट में पहले से ही कोई अन्य प्रेजेंटेशन खुली होने पर एक नई ब्लैक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो निम्न में से क्या होता है। तो ये आपका वर्तमान जो प्रेजेंटेशन स्वचालित रूप से बंद हो जाती है, क्या बंद नहीं होती भी, यानी वर्तमान प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स को नए प्रेजेंटेशन में कॉपी किया जाता है, क्या ब्लैक प्रेजेंटेशन के साथ एक नई MS पावर पॉइंट विंडो ओपन होती है। तो ये आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी इसमें, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात है वो 3:10 है। आपको यहाँ पे 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था भी, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं की जो संगत भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात होता है उनके वर्ग कर देंगे तो वो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा भी। तो यहाँ पे आपके पास में 3:10 है। अब इसका आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो आपके पास में ये हो जाएगा 9:100। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो 9:100 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। तो वो आपका 4% रहने का अनुमान है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी सभी बोतल गिलास है, सारे के सारे जो 20 बोतल है वो किस में आएंगे भी, गिलास में आ जाएंगे। तो ये लो भी गिलास, और कोई गिलास प्लेट नहीं है, तो कोई भी गिलास है वो आपकी प्लेट नहीं है, तो ये लो भी गिलास है वो प्लेट के अंदर नहीं आ सकते। और कुछ प्लेट है वो चम्मच है, कुछ जो आपकी प्लेट है वो कट करेगा चम्मच को, तो ये लो भी चम्मच। देन उसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं भी निष्कर्ष कोई बोतल प्लेट नहीं है, कोई भी 20 बोतल है वो प्लेट के अंदर नहीं जा सकती थी, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है भी प्लेट वाला जो डायग्राम है ना वो गिलास वाले को कट नहीं करेगा, अगर गिलास वाले को कट किया है तो वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर वो बोतल वाले को कट करना चाहेगा तो उससे गिलास वाला कट करना पड़ेगा भी डायग्राम, जो कि यहाँ पे कथन के विरुद्ध है। तो इसीलिए ये बात सही है, कोई भी बोतल है वो प्लेट नहीं है, यानी बोतल वाला डायग्राम प्लेट में नहीं जा सकता भी। आगे इसने बोला भी कोई भी चम्मच गिलास नहीं है, कोई भी आपका चम्मच है वो गिलास नहीं है, तो ये बात गलत है भी, ये बात गलत है। इसका दूसरा डायग्राम इस प्रकार से बन सकता है भी, ये आपका बोतल वाला है, ये आपका गिलास वाला है, ठीक है, और ये आपका प्लेट वाला है, प्लेट वाला है वो आपका नहीं जाएगा गिलास में, और इस प्रकार से है वो आपका ये कौन सा आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा चम्मच वाले, इस प्रकार से कट कर सकता है भी। तो ये बोलता है भी कोई भी चम्मच गिलास नहीं है, तो इसमें तो चम्मच आपका गिलास है, यानी कुछ चम्मच है वो आपके गिलास में आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपका चम्मच गिलास में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक में सही है एक में गलत है, तो उसको गलत माना जाएगा। तो पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है भी जिस प्रकार से WORK को क्या लिखेगा, ये लिखेगा OWRK, देन उसके बाद में इसको ये लिखेगा KOWR। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले है वो इस प्रकार से ये लास्ट वाले एज इट इज ही रहे हैं, देन उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में इस प्रकार से क्रॉसिंग चल रही है। अब इसके अंदर देखें तो लास्ट वाले दोनों के सेम है, यहाँ पे देखो भाई UM से UM आना चाहिए था, इसमें नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में IT ये सही हो सकता है, ND ये भी सही हो सकता है, TE ये भी सही हो सकता है। अब पहले 2 के अंदर क्रॉसिंग हो रही है, पहले 2 के अंदर क्रॉसिंग हो रही है, यानी QU है तो UQ आना चाहिए, ये भी सही है। WI है तो IW आना चाहिए, ये भी सही है। RA है तो AR आना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद में लास्ट वाला है वो पहला बना है भी, लास्ट वाला सेकंड में देखो पहला बना है, तो लास्ट वाला T है वो पहला बन गया, लास्ट वाला D है वो पहला बन गया, लास्ट वाला E है वो यहाँ पे पहला नहीं बना, तो ये कैंसिल करो फिर। उसके बाद में
यहाँ पे पहला दूसरा बना है, दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा है भी। तो यहाँ पे पहले तीन हैं वो लास्ट के तीन बनेंगे भी, लास्ट के तीन हैं, पहले तीन हैं वो लास्ट के तीन, यू क्यू आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो फिर नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी A अनुपात B समान अनुपात B अनुपात C, और C का मान आपको 9A दे रखा है, B का मान 6 है। तो यहाँ पे अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा बराबर कर दो, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, यानी A और C का मान कितना दे रखा है आपको, A अंदर अंदर का गुणा और बार बार का गुणा और बराबर करवा दो, तो ये आपके पास में मान हो जाएगा जिस प्रकार से ये आपके पास में ए सी बराबर में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी का मान क्या है, 9 है, 9a है, तो ये हो जाएगा 9a और a का मल्टीप्लाई 9a स्क्वायर हो जाएगा अभी, बराबर में ये कितना आ जाएगा, तो बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे आपके पास में a स्क्वायर बराबर में 4, तो a का मान आपके पास में 2 आ गया, a का मान 2 आ गया। आपको क्या है, c का मान ज्ञात करना है, तो c बराबर क्या है, 9a है, तो c बराबर में 9 × 2 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 18। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+Z ये आपका होता है अनडू के लिए, ये आपका क्या होता है, अनडू के लिए होता है भी, ठीक है। और Ctrl+V होता है, ये आपका पेस्ट के लिए होता है भी। उसके बाद में Ctrl+X होता है, ये आपका कट के लिए होता है। Ctrl+C है, ये आपका कॉपी के लिए होता है भी। चीजें समझ में आ गई, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको कट के लिए बताना था, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+X। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना भी भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे आता है, तो वो आपका कैबिनेट मंत्री आता है भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे देख लो भी कौन सी शर्त लागू हो रही है, तो यदि पहला घटक एक अभाज्य है, 3 एक अभाज्य है, अंतिम घटक की सम संख्या 4 एक सम संख्या है, तो इन दोनों यानी पहले और अंतिम घटक के कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए, तो पहली शर्त लागू हो रही है। यदि तीसरा घटक एक प्रतीक है, तो तीसरा घटक प्रतीक नहीं है संख्या, तो ये सेकंड शर्त कैंसिल करो। यदि दूसरा और चौथा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी कैंसिल करो। तो यहाँ पे 4 को लिखेगा T और 3 को क्या लिखेगा भी, 3 को लिखेगा A, देन उसके बाद में भाग को लिखेगा E, 7 को क्या लिखेगा भी S, @ को क्या लिखेगा, तो W। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा WA, यानी TESWA, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपके पास में पहला स्टेटमेंट ये है भी MAT की गणना बुक प्रॉफिट पर 15% पर या सामान्य कॉरपोरेट दरों पर की जाती है तथा जो भी कम हो वह कर के रूप में देय होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। दूसरा देखो भी इस प्रावधान के अंतर्गत केवल भारत की घरेलू कंपनियों ही आती है, तो ये भी बात गलत है। MAT का महत्वपूर्ण टूल है जिनके द्वारा कर चोरी को रोका जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें फाइल का नाम है वो ओल्ड नाम .txt से न्यू नाम .txt करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो mv कमांड का यूज करते हुए mv ओल्ड नेम .txt न्यू नेम .txt, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी सैयदुल्लाह के बेटे दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, तो वो आपका फराजी आंदोलन था भी, फराजी आंदोलन, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको।
रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर भी चल रहा है अभी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी, ठीक है। और साथ में आपको इसके जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो भी मिल जाएगा। इस साइंस के एनसीईआरटी कोर्स में आपको 9th और 10th की जो साइंस की बुक है उनका लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे के अंदर जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे की सारी है वो एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं लाइन टू लाइन। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को कवर करें भी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो यहाँ पे बनाया गया है। इसमें 2-3 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में रखी गई है। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आप इस कोर्स के बारे में बेहतर जान पाओगे। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लिख के चलता हूँ। ये क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था भी, तो यहाँ पे देवभूति, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं। क्यू 17 पे आता है, यू 21 पे आता है, एक्स आपका 24 पे आता है, एक्स है वो आपका 24 पे आता है और डी आपका 4 पे आता है। डी है वो आपका 4 पे आता है। देन उसके बाद में डी 4 पे, जी 7 पे, के 11 पे और क्यू 17 पे, एन 16 पे, एन आपका 14 पे और आर 18 पे, यू 21 पे और ए 1 पे। तो इसके अंदर है वो आपके पास में देख लो भी। सबसे पहले 17 और 4 21, देन उसके बाद में यहाँ पे 24 के अंदर है वो 6 प्लस कर दिया भी, तो वापस 4 आ गया। देन उसके बाद में ये 4 और 3 7, 4 और 3 7। देन उसके बाद में ये आ जाएगा आपका 11 और 6 17 और यहाँ पे आपके पास में 14 और 4 18 और ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 21 और 6 27। तो पहले और तीसरे में सेम लॉजिक है भी, अलग कौन सा आपका दूसरा अलग है, दूसरे के अंदर +3 हो रहा है भी, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री पर होने वाली हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखो भी यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 100 रुपए की मैंने कोई वस्तु मान ली, क्रय मूल्य इसका, ठीक है, और 79% का है वो लाभ होता है, तो वो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब ये बोलता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में चेंज कर दिया जाए, यानी आपका जो 179 है ये तो बन जाए कॉस्ट प्राइस और 100 रुपए है वो आपका बन जाए सेलिंग प्राइस। तो यहां पे आपके पास में हानि कितने की हुई, 79 की, कितने पे हुई है, 179 पे, और इंटू 100% आपको याद करना है, तो ये लो भी। तो यहां से आपके पास में ये मान कितना बनेगा, तो ये मान है वो आपके पास में 44.13% की हानि हो जाएगी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है। अब इसमें देखो भी राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे, तो ये मोहिनी अट्टम के हो जाएंगे। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, तो वो आपका आर्टिकल 49 हो जाएगा भाई, आर्टिकल 49। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी 7 व्यक्ति है और उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए, टी के दाईं और केवल 2 व्यक्ति है, तो टी को मैं यहाँ पे बिठा दूं, 1 और 2, टी के दाईं और 2 व्यक्ति आ जाएंगे। टी और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2 यहाँ पे आपका एन आ जाएगा भी, तो 2 2 4 2 6 और एक 7 यहाँ पे 1 और आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी एम और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एम और
ए के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो एक बार इसको होल्ड पे रखो। ए है ना वो टी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए आपका यहाँ पे आएगा। इसने बोला भी एम और ए के बीच में दो व्यक्ति है, तो एम आपका यहाँ पे भी आ सकता है और एम आपका यहाँ पे भी आ सकता है। आगे इसने बोला भी बी है ना वो एस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है भी, तो एस के ठीक दाएं पड़ोस में, तो इसका मतलब एस को मैं यहाँ पे बिठा दूं और एस के ठीक दाएं पड़ोस में है वो आपका बी, तो बी यहाँ पे आएगा। अब आपका एम यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए और एम के बीच में दो कैंडिडेट है, एक बचेगा कौन सा एल, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा इसने ये है भी पंक्ति के दाएं छोर से तीसरा कौन सा है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा है वो एल है, कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी एस का कोड क्या होगा, दोनों के अंदर एस कॉमन आ रहा है, एस आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देख लो भी क्या इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो अंकों के अंदर कॉमन है वो आपका 3 यहाँ पे है और 3 आपका यहाँ पे है, तो इसमें एस का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा 3, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको दिया गया है भी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले है वो कौन संभालता था, तो वो आपका उपरिक हो जाएगा भी। कौन संभालता था भी, उपरिका, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। अब विक्रम, अंजलि और राज ने क्रमशः 7:3:20 के अनुपात में धन का निवेश किया भी, 7:3 और 20 के अनुपात में धन का निवेश किया। अब टोटल धन कितना निवेश कर दिया अभी, 7 और 3 10 और 20 30, यानी टोटल जो धन निवेश हुआ वो 30 रुपये हो गया। अब इसने बोला है भी निवेश साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में 28,800 का लाभ प्राप्त हुआ। ये जो 28,800 रुपये जो लाभ प्राप्त हुआ है ना, वो कुल निवेश का 25% है। तो कुल निवेश तो हमारे पास में 30 है और इसका 25%, तो ये लो भी 25/100 और 25% है वो कितना है 28,000, यानी 28,000 इसका 30 का 25% है, इसका जो लाभ है वो आपके पास में 28,800 है। तो यहां से आपके पास में 25 से कम 25, 25 चौके 100, देन उसके बाद में 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान है वो आपके पास में ये भाग में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में, तो 1 का मान है वो आपके पास में आ जाएगा 28,800 इंटू 4 अपॉन में आपके पास में 30, ये 1 का मान आ गया। आपको ज्ञात करना है अंजलि, और अंजलि का अनुपात कितना 3 है, तो इंटू कर दो आप 3, तो 3 से 3 कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 0 8 चौके 32, 32 और 3 35 और 4 2 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, तो ये हो जाएगा 11,520, 11,520 यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी विषम अंक में आपको 1 जोड़ना है, सम अंक में 1 घटाना है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 7, देन उसके बाद में सम के अंदर है विषम में 1 जोड़ना है और सम में 1 घटाना है, तो ये हो जाएगा 2, देन उसके बाद में ये 3, ये आपके पास में 5, ये आपके पास में 7 और 1 8 और 5 6 और ये 1। तो अब आपको बताना भी इस प्रकार बाईं ओर से अंतिम अंक और पहले अंक के बीच, यानी इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से अंतिम अंक, बाईं ओर से अंतिम अंक कौन सा है 7 है, और बाईं ओर से अंतिम अंक और पहले अंक के बीच, अब बाईं ओर से अंतिम अंक कौन सा है भी, बाईं ओर से अंतिम अंक है वो आपका ये 1 है, ठीक है, और बाईं ओर का पहला अंक कौन सा 7 है, तो 7 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास में अंतर इसका कितना आ जाएगा 6, तो यही आपको बताना है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया प्रतीक संख्या प्रतीक का, प्रतीक उसके बाद में संख्या और उसके बाद में प्रतीक, तो यहां से आपके पास में प्रतीक और फिर संख्या और फिर प्रतीक, दोनों और यहां पे प्रतीक होना चाहिए, तो एक ही ग्रुप बनेगा भी ऐसा। ऐसी कितनी संख्या जिसमें पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक, तो ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पे आरएनए है वो उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है भी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 की जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों को जारी प्रतिपूर्ति सहित राज्यों के एसजीएसटी
सह प्राप्ति ने की कर उछाल प्राप्त की है, तो कितनी उछाल प्राप्त की है, तो ये आपका 1 से अधिक भी, 1 से अधिक, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है, तो वो आपका केंद्र और 1 से अधिक राज्यों के बीच में, केंद्र और 1 से अधिक राज्यों के बीच में है वो निपटारा कर सकता है। राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 2024 में शुरू की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह योजना है वो 31 मार्च 2026 को लागू की गई थी, तो यह बात बिल्कुल सही है भी, यानी ये जो योजना है वो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है पहली तो। देन उसके बाद में आगे इसने बोला भी पीएमई ड्राइव का एक प्रमुख उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों को इसकी ईंधन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करता है, तो यह बात गलत है भी, दूसरा इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे देखो तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करने के प्रावधान शामिल हैं, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। पीएमई ड्राइव विशेष रूप से निजी वाहन स्वामित्व पर केंद्रित है, तो यह बात गलत है भी, तो इसमें पहला और तीसरा सही है भी, पहला और तीसरा यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं, पहले का पहले के साथ में रिलेशन, दूसरे का दूसरे के साथ में। 17 में से 10 जाएगा तो आपके पास में 7 बचेगा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 7 माइनस कर रहा है। उसके बाद में 15 में से 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास में 5 बचेगा। देन उसके बाद में 16 में से 6 माइनस कर दूं तो 10 बचेगा, ठीक है, और 14 में से 10 माइनस कर दूं तो 4 बचेगा भी, और इसी प्रकार से 12 में से 7 माइनस कर दूं तो 12 में से 7 गया 5, और 10 में से 10 के अंदर से 10 माइनस कर दूं तो वापस 26 आ जाएगा, तो इसका मतलब पहले और तीसरे में सेम लॉजिक अलग कौन सा, 2 नंबर है, 2 नंबर है वो आपका अलग है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच में है, तो ये भारत और नेपाल के बीच में भी, भारत और नेपाल के बीच में 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 15 कुर्सियों और 19 मेजों की कीमत है वो 5300 रुपये है, 19 कुर्सियों और 19 मेजों की कीमत 5700 रुपये है, तो 12 कुर्सियां और 13 मेजों की कीमत कितनी है ये आपको बतानी है। यहां से अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो ये लो भी, ये आपके पास में क्या है भी, 15 चेयर है, 15 चेयर प्लस में 19 मेज और बराबर में 5300 रुपये, ठीक है, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है 19 चेयर है प्लस में 19 ही आपके पास में मेज है, बराबर में 5700 रुपये। अब इसमें एक चीज बराबर कर लो, मेज बराबर कर लो या फिर चेयर, तो इसमें मेज बराबर है, तो आप यहां से 19 चेयर प्लस में 19 ही मेज और बराबर में 5700, तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में घटा दो, निशान चेंज हो जाएंगे, तो यहां से ये कैंसिल हो गए, आपका बच गया माइनस का 4 चेयर बराबर में माइनस का 300, तो यहां पे एक चेयर का जो मान आएगा माइनस से माइनस कैंसिल कर दो भी, तो एक चेयर का जो मान आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास में ये 400 आएगा भी यहाँ पे, तो एक चेयर का मान है वो आपके पास में 100 रुपये आ गया भी, ठीक है। देन उसके बाद में ये 100 रुपये है वो इसके अंदर रख दो भी, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1900 प्लस में 19 मेज और बराबर में 5700, तो यहाँ पे आपके पास में 19 मेज बराबर में 3800 बचेगा भी, ये 3800, तो मेज बराबर में आपके पास में 19 2 38 यानी 200, तो मेज का रुपये है वो 200 आ गया भी। अब आपको तो 13 मेज तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 2 26, तो 2600 रुपये तो ये हो गए। देन उसके बाद में यहां से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 रुपये ये हो गया भी, तो 1200 प्लस में 2600, तो आपके पास में कितना हो गया, ये आपके पास में 3800 हो गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, समदेशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगागर
रूप की प्रकृति क्या होती है, तो वो आपकी गोलीय होती है भी। प्रकृति कैसी होती है, गोलीय होती है। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे बताना है कौन सा समुच्चय है वो किस प्रकार से लागू होगा। तो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं भी, ये आपका 23 है और 253 और उसके बाद में 11 बन रहा है। तो यहां से आप है वो इसमें इसके आपस में मल्टीप्लाई करवा दो भी। 11 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करवाओ, देखो कितना आ रहा है, 11 3 33, 3 11 2 22 और 3 25, 253 आ रहा है। इसी प्रकार से है वो आप 24 इंटू 46 करवा दो, तो ये 4 का 24 यानी आपके पास में 1104 आएगा भी। अब ये आपका 9 एकम 9 ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे इकाई अंक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इकाई अंक 5 आ रहा है तो ये हो सकता है भी। और यहाँ पे 25 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा 250 आएगा, और 4 2 8 ये भी नहीं होगा। फिर इकाई अंक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कम 5 इकाई अंक है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने बोला भी JOL को क्या लिखा है, ये FRO लिख रहा है भी। अब यहां से अपन बात करें तो सबसे पहले है 10 में से 4 गया 6, और यहां से प्लस 15 और 3 18, देन उसके बाद में 12 में 3 जोड़ा, तो ये आपके पास में कितना हो गया, 12 और 3 15। तो ये प्रोसेस देख लो भी, लास्ट में प्लस 3 किस में हो रहा है, तो 7 और 3 4 और 3 7, ठीक है, 1 और 3 4, देन उसके बाद में ये हो जाए आपके पास में 6 और 2 8, तो ये नहीं होगा भी। देन उसके बाद E 5 पे आता है तो 5 और 2 7, तो ये भी नहीं होगा भी। ऊपर वाले 2 के अंदर है, स्टार्टिंग में -4 किस में कर रहा है, तो इसमें -4 कर रहा है, यहाँ पे भी -4 कर रहा है। देन उसके बाद में +3, तो 16 और 3 19, और यहाँ पे 15 और 3 आपका 18 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर पहला ऑप्शन सही है भी इसमें, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मुकेश ने एक कार 40% की हानि पर 1,20,000 रुपए में बेची। 55% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा भी। 40% है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मैं इसको 2/5 के रूप में लिख सकता हूं भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2/5 के रूप में लिख दिया मैंने। तो 5 रुपए मेरा क्या है, 5 रुपए क्रय मूल्य, 2 का मेरे को लॉस हो गया, तो बेचूंगा कितने में, 3 रुपए में बेचूंगा। अब 3 का जो मान दे रखा है मेरे को 1,20,000 रुपए दे रखा है, तो 3 बराबर में कितना हो गया, ये मेरे पास में सेलिंग प्राइस है और ये मेरे पास में क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 3 बराबर 1,20,000। देन उसके बाद में 55% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना होगा, 55/100, 55/100 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55 20, तो ये हो जाएगा 20 रुपए क्रय मूल्य। 11 रुपए का 11 रुपए का क्या हो गया अभी, 11 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना, और बेचूंगा कितने में, 31 रुपए में, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। तो यहां से आपके पास में 1 का मान कितना आ गया, तो 1 का मान है वो मेरे पास में 1,20,000 और अपॉन में 3। आपको 5 का मान क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य 5 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो 5। अब हमारे पास में ये क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दूसरी कंडीशन में हमारे पास में क्रय मूल्य 20 रुपए है, तो 20 बराबर ये है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो इंटू अपॉन में 20 आ जाएगा, ये 1 का मान आ गया। और आपको 31 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू आप कर दो 31 से, तो ये हो जाए आपके पास में 3 एकम 3, 3 चौके 12 4, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से आप इसको 2 बार कैंसिल करो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2000। 2000 इंटू 5, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा अभी ये आपके पास में 10,000। 10,000 इंटू 31 करोगे तो 3,10,000 आ जाएगा अभी, 3,10,000 है वो आपके पास में, ये राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के संबंध से संबंधित मुद्दों को हल करने के बाद मई 2025 में किस देश के फुटबॉल महासंघ का फीफा निलंबन हटा दिया गया, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसके अंदर ये आपका कांगो गणराज्य आ जाएगा भाई, कांगो गणराज्य, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक छात्र ने 4 विषयों में ये अंक प्राप्त किए हैं और सभी 5 विषयों में 80 अंकों का औसत प्राप्त किया है। अब योग क्या हो जाएगा, तो 80 इंटू 5 योग है वो 80 इंटू 5 है, तो यहाँ पे 5 8 40, यानी योग इसका टोटल 40 है, 400 हो जाएगा। अब 78 85 को इनको जोड़ोगे आप आपस में, 78 प्लस में 85 प्लस में 69 और प्लस में 90, इनको जोड़ोगे तो आपके पास में 322 आएगा। यानी 4 विषयों का
आपके पास में योग 322 और 5 का 400 है, तो 322 इसमें से घटा दो तो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा 78 78 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5x² माइनस में 12x माइनस में 7, तो 17 5 85, तो यहां से इसका टुकड़ा करो भी, इसके टुकड़े कर लो तो टुकड़ा हो जाएगा आपके पास में 5x² माइनस में 17x और प्लस का 5x और यहां पे माइनस का 17, इन दोनों में कॉमन यहां पे कॉमन आ रहा है x, बचे क्या 5x माइनस में 17, यहां पे आपका माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 5x प्लस माइनस 17, तो एक तो आपके पास x बराबर -1 आ जाएगा, एक आपके पास में x बराबर 17/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 17/5 और माइनस का 1, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोडक्शन व्यू का क्या अर्थ होता है। प्रोडक्शन व्यू का क्या अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह फाइल को केवल रीड ओनली मोड में ओपन करता है भी, और जिससे अधिकांश जो एडिटिंग फीचर है ना वो क्या कहते हैं हट जाते हैं इसके अंदर, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी श्री STU बिंदु A से शुरू करते हुए पूर्व की ओर है वो 33 किलोमीटर चलता है भी, पूर्व की ओर 33 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी पूर्व की ओर 33 किलोमीटर चला दो मैं, देन उसके बाद में बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 21 किलोमीटर चला दो बाएं मोड़ करके, ये आपका 21 किलोमीटर हो गया भी। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मुड़ेगा 41 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 41 किलोमीटर हो गया भी। देन उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में फिर वह बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा भी 41 किलोमीटर, तो ये लो भी 41 किलोमीटर। देन उसके बाद में वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो आपको पता है भी 33 और 8 41 होते हैं, तो ये लो भी यहाँ पे आपका 8 किलोमीटर ये चला गया। अब P बिंदु पे रुक जाता है और ये जो बिंदु है आपका ये बिंदु A है। अब बिंदु A तक फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा, बिंदु A पर जाना है आपको, तो ऊपर की ओर यानी ऊपर यानी उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। ये 21 है, तो इसको अगर मैं मिलान कर दूं तो ये आपका 21 बचेगा ऊपर, नीचे कितना टोटल आपके पास 41 है, तो नीचे आपके पास 20 बच गया, तो आपको क्या है 20 किलोमीटर है वो आपको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2024-25 रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हराया। विदर्भ कौन सी टीम है भी, विदर्भ किसकी टीम है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की टीम है भी, ठीक है। और विदर्भ ने कौन सी टीम को हराया है, तो वो केरल को हराया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, और विदर्भ महाराष्ट्र की टीम है, ये ध्यान में रखना भी आप। अब देखो भी यहां पे आपको एकल छूट बताना है, तो 29% को मैं 29/100 लिख सकता हूं भी, ठीक है। 18% को मैं 9/50 लिख सकता हूं, और 9% को 9/100 लिख सकता हूं भी। 100 रुपए मूल्य था, 29 की छूट दे दी, बेचेगा कितने में भी, कितने में बेचे भाई, टोटल आपके पास में 100 था और 29 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने की छूट दे दी, तो वो आपकी 71, 29 की छूट दी तो 71 में बेचेगा। ये लो भी 50 रुपए मूल्य था, 9 की छूट दे दी 41 में बेचेगा भी, और 100 रुपए मूल्य था, 9 की छूट दे दी तो 91 में बेचेगा। तो यहां पे टोटल है वो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, तो टोटल जो क्रय मूल्य है वो आपका 5 लाख रुपए आ गया भी, 5 लाख रुपए टोटल क्रय मूल्य आ गया। देन उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास में 26 × 01, देख लो भी कितने की छूट दे दी, तो ये आपकी 2,35,000 और 99 रुपए की छूट दे दी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में 2,35,099 की छूट कितने के ऊपर दी है, तो ये आपकी 5 लाख के ऊपर दे दी इंटू आप 100, तो एकल छूट कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, भाग दोगे तो 47.01 आएगा भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी यहां पे आपको x y के व्युत्क्रमानुपाती है भी, x है ना वो y का व्युत्क्रमानुपाती है, और यहां पे अगर अपन लिख सकते हैं भी y बराबर 1/x लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये बोलता है भी और y है ना वो z की व्युत्क्रमानुपाती है भी, y है आपका वो z की व्युत्क्रमानुपाती है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं।
अब यहां पे क्या करते हैं, भी कोई स्थिरांक k मान लेते हैं। भी मैंने ये मान लिया भी k के अंदर में जब x का भाग दूंगा तो y आ जाएगा मेरे पास में, और इसी प्रकार से k के अंदर कोई z का भाग दूंगा तो y आ जाएगा मेरे पास में। दोनों क्या है भी, वैल्यू y की है, दोनों वैल्यू है वो आपकी y की है। तो यहां से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं भी, इसके अंदर मैं लिख सकता हूं भी y बराबर में कोई स्थिरांक k1 मान लो, और इसके अंदर मैंने x का भाग दिया तो y मान आ गया। और इसी प्रकार से y बराबर कोई स्थिरांक k2 मान लूं, इसके अंदर अगर मैं z का भाग दूंगा तो मेरे पास में y का मान आ जाएगा। भी दोनों y है तो बराबर कर दो, भी दोनों y की वैल्यू है, दोनों बराबर कर दो तो ये आ जाएगा k1 बटे x बराबर में यहां पे k2 बटे आपके पास में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। भी आपको क्या ज्ञात करना है, आपको यहां पे z को मैं दूसरी साइड में फेंक दूं तो यहां पे आपके पास में मान कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में z बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा k2 बटे k1 और इनटू आपके पास में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये x का मान तो आपको क्या बता रहा है, अभी 1/16 बता रहा है, x का मान तो आपको 1/16 बता रहा है, और यहां पे आपके पास में z का जो मान है वो 1/32 है, z का जो मान है वो आपका 1/32 है। इसके अंदर अगर मैं पहले कंडीशन में यहां पे रख दूं तो 1/16 रखूंगा, 16 आपका ऊपर चला जाएगा। अभी यहां पे रखूंगा तो ये आपका 32 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपके पास में ये मान आ जाएगा z बराबर में आपके पास में मान आ जाएगा ये भी 16 यानी 32/16, 32/16 इंटू आपके पास में x का मान तो हमने रख दिया, नहीं x का मान तो हमने रख दिया, तो ये मान है वो आपके पास में आ जाएगा एक प्रकार से 2x आ जाएगा। भी 2x ये मान बनेगा। यहां पे कैसे बना देखो, इसके अंदर मैं मान रख रहा हूं, मान है वो आपके पास में x का मान है 1/16, तो ये आ जाएगा आपके पास में k1 अपॉन में x का मान 1/16 रखूंगा तो वह 16 आपका ऊपर चला जाएगा भी यहां पे, ठीक है। बराबर में यहां पे z का मान में 1/32 रखूंगा, z की जगह 1/32 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये लो भी आपके पास में 32 हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या है, k2 है। तो अब यहां से आपके पास में 16 एकम 16 और 16 2 32, तो क्या आपके पास में k1 बराबर में क्या आ गया, 2k2 आ गया। भी 2k2 मान आ गया k1 बराबर में, यानी 1 का मान आपके पास में 2 आ गया। अब ये बोलता है भी यहां पे आपके पास में ये तो है k1 का तो मान आपके पास में क्या है, भी वज्र गुना करवा रहे हैं तो वज्र गुना करवा दो, या फिर z बराबर में आपके पास में क्या है, k1 अपॉन में z बराबर ये रहा, भी k2 का मान यहां पे रख दो, k1 का मान रख दो, तो आपके पास में z का मान क्या आ जाएगा, z बराबर में k1 का मान 2k है। भी k1 आपके पास में k1 बराबर है वह आपके पास में 2k2, तो इसके अंदर है वो आपके पास में ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स आ जाएगा। भी 2 इंटू एक्स बनेगा। अब ये बोलते हैं भी z का मान है वो में, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे ये नहीं, भी k1 का मान रखो ना आप, इसके अंदर k1 का मान रखोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा z बराबर में ये आ जाएगा k2 अपॉन में 2k2, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, भी आपके पास में x है, तो k2 से k2 कैंसिल हो जाएगा, ये भाग में है इधर जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। z का मान आपको क्या करना है, z बराबर 3 रखना है, तो z का मान में 3 रखूंगा, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर में x का मान कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। x का मान आपके पास में 6, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, इसको सरलीकृत करना है। भी सबसे पहले है वो आप छोटा ब्रैकेट हल कर लो। इसमें छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो पहले ये मान हल कर लो आप, तो ये आपके पास में हो जाएगा 48, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा भी 18। देन उसके बाद में यहाँ पे इसको सोल्व आउट करोगे तो ये सारा का सारा रंगा माइनस में है। भी माइनस का 92, माइनस का 72 और उसके बाद में माइनस का आपके पास में 60 है, तो ये आपके पास में माइनस माइनस और ये सब कुछ माइनस का होकर के 2 और 2 4 और 4, उसके बाद में 9 और 7 16, 16 और 6 22, तो ये आपके पास में 224, ठीक है। माइनस का और बीच में भी मल्टीप्लाई है, भी बीच में मान क्या है, ये मल्टीप्लाई माइनस का 224। फिर आपके पास में क्या है, डिवाइड, यहां से अपन बात करते हैं तो माइनस का 6 है, और जैसे ही छोटा ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये मेरे पास में माइनस का 9 है, माइनस का 6 और माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 की 54 आ जाएगा। देन उसके बाद में 2 ये प्लस का हो जाएगा भी, तो ये आपके पास में 2 प्लस का है, तो 2 और 6 2 प्लस में 54 यानी 58,
और उसके बाद में आपके पास में ये बन जाएगा 8 इंटू 58, 8 इंटू 58। तो यहाँ पे भाग दे दो भी, भाग दोगे इसके नीचे तो ये आपके पास में हो जाएगा 48, ये आ जाएगा आपके पास में 48 प्लस में आपके पास में 18 इंटू माइनस का 224 अपोन में 58 इंटू आपके पास में आ जाएगा 8। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो भी, तो यहां से आप इसको 4 बार तो नहीं कटेगा, ये 8 से काटोगे इसको, 8 2 16 6 64, 8 से कट जाएगा, 8 है कम 8, 8 2 16 बच गया 6 और 64, 8 8 64 माइनस का 28 बन गया। देन उसके बाद में ये आपका कितनी बार कट जाएगा अभी, तो ये 18 या 54 होते हैं, ये भी नहीं कटेगा। देन उसके बाद में अब यहाँ पे देखो भी आपने क्या किया, 6 नियम 54, 54 और 2 56 होते हैं भी, 54 और 2 56 होंगे भी यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको 56 करो, आप इसको 56 बनाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास में 14 2 28 और 14 चौके 56। देन उसके बाद में 2 1 कम 2, 2 2 4, फिर 2 1 कम 2 और ये आपके पास में आ जाएगा 2 नियम 18। तो ये बनेगा 48 प्लस का 9 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 48 माइनस में 9 तो बराबर में 39। तो आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कितने समय में कितने समय में 2500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये प्राप्त होंगे। ब्याज 1000 रुपये है तो ब्याज इंटू 100 अपोन में आपके पास है मूलधन इंटू दर, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4%। रेट कितनी आ जाएगी 4%, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ पर होता है, विक्षोभ पर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अधिकतम बिंदु, यानी विक्षोभ अधिकतम बिंदु पर होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है परीक्षाएं। 7 कैंडिडेट हैं। टी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है, तो टी की परीक्षा पी के ठीक बाद में है। आर की परीक्षा एस से पहले लेकिन वी के बाद में, आर की परीक्षा है वो एस से तो पहले और वी के बाद में होती है। क्यू की परीक्षा रविवार को है, क्यू की परीक्षा है वो संडे को है अभी। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला है पी और यू के बीच में केवल 4 लोग हैं अभी, पी और यू के बीच में केवल 4 लोग हैं, तो पी को मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देता हूं भी, पी यहां पे आ जाए। ठीक है, पी है वो आपका मंडे को है, तो 1 2 3 और 4 यहां पे आपका क्या आ जाएगा पी और यू, यू यहां पे आ जाएगा, यू आपका फिर सैटरडे को आएगा भी, ये आपका ट्यूसडे। ठीक है, और ये आपका वेडनेसडे, ये आपका थर्सडे और ये आपका फ्राइडे। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, लगातार कौन आएगा, वी आर एस आएगा। आगे देखो भी इसके बीच में 4 है और वी और पी के बीच में कितने लोग हैं ये आपको बताना है भी। यहां पे आपके पास में 1 2 3, तो ये आपका वी आर और एस। ठीक है, 1 2 3 वी और पी के बीच में, वी और पी के बीच में कितने लोग हैं, वी और पी के बीच में। देन उसके बाद में क्यू की परीक्षा रविवार को, क्यू संडे को है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। यहां पे आर और एस के बीच में, आर की परीक्षा एस से तो पहले है और वी के बाद में है। क्यू की परीक्षा रविवार को है, पी और यू के बीच में केवल 4 लोगों की परीक्षा है, तो 1 2 3 और 4 क्यू और यू के बाद। देन उसके बाद में इसने यहां पे बोला भी टी की परीक्षा है ना, टी की परीक्षा पी के, टी की परीक्षा ये लो भी, टी की परीक्षा पी के ठीक बाद में है, तो यहां पे आपका फिर ये इस प्रकार से नहीं आएगा भी, यहां पे पी के ठीक बाद में क्या आएगा, टी आएगा भी। देन उसके बाद में आपका वी आर और एस आ जाएगा, तो पी और वी के बीच में एक ही है भी, वी और पी के बीच में एक ही कैंडिडेट की परीक्षा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे बताना है भी आपको, अगर इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा ना वही इन दोनों में लगना चाहिए भी, दोनों के अंदर है वो आपका समान लॉजिक लगना चाहिए। तो पहला ऑप्शन उठा लो, इसने हैज की जगह एच ओ और यू, देन उसके बाद में ये आ जाएगा एम टी जेड और ये आ जाएगा आपके पास में के आर एक्स, और प्रतिशत की जगह है वो पी डब्ल्यू सी। यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 5 13, देन उसके बाद में
10 और 15 और 5 20, देन उसके बाद में 21 और 5 26, 11 और 5 16, 18 और 5 23, और यहाँ पे आपके पास में 24 और 5 3 आ जाएगा वापस, तो +5 हो रहा है भी सभी के अंदर, तो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 11, एस का अर्थ क्या होता है, एस का अर्थ है प्लस का, +7, देन उसके बाद में पी का अर्थ क्या है, तो पी का अर्थ है मल्टीप्लाई 3, आर का अर्थ क्या है माइनस में 41, एस का अर्थ क्या है प्लस में 8, पी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई में 12, आर का अर्थ क्या है, तो आर का अर्थ है माइनस में 54, तो ये हो जाएगा 11 और 7, 11 और 7 है वो आपके पास में 18, 18 इंटू 3 माइनस में 41 है, और प्लस में 12 8 96, माइनस में आपके पास में 54, तो ये हो जाएगा 18 3 54, 54 प्लस का है, और यानी ये इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं, ये 54 और ये आपका 54 कैंसिल हो गया, तो 96 में से 41 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा 55, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो आपका बित्रा, कौन सा हो जाएगा भाई बित्रा, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी ए का वेतन 20 से 16% अधिक है, ए का वेतन है ना 20 से 16% अधिक है, तो बी का वेतन में 100 मान लेता हूं, तो ए का वेतन है वो 16% अधिक है, तो 116 हो जाएगा। अब बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए से कितना कम है, तो ए से 16 कम है, और किससे है 116 से, इंटू आप 100, तो यहां पे आ जाएगा 1600 बट्टे 116, तो इसके अंदर प्रतिशत निकालना आपको, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1600 के अंदर 116 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 13.79% आ जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी यहां पे आपको क्या करना है भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपनाना है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में प्लस में ए बी 2ab प्लस में 2ab, तो देखो भी ऊपर प्लस है तो ऊपर तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करोगे यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान कितना है, तो 90 है, और उसके बाद में प्लस में ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा 27 2 54, यानी 2ab है ना 27 2 54, नीचे क्या आएगा आपके पास में ये 90 और माइनस, क्योंकि नीचे माइनस है तो ये ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 54 आ जाएगा, तो यहां पे आपके पास में ये कितना हो जाएगा, और ये आपके पास 144 बटे 6, और यहां से इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, ये 3 36, इसको सोल्व आउट करोगे तो ये 12 के रूप में आ जाएगा, और ये 6 के रूप में, तो आपके पास में 2 आ जाएगा भी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 40 का 60%, 55 के 2/5 क्या कितना प्रतिशत का से कितना अधिक है, 5 से कम 5, 11 5 55, 11 2 22, तो इसका मान कितना आ गया 22 आ गया। इसी प्रकार से 40 इंटू 40 का 60% निकाल लो भी, तो 20 से 20 24, तो यहाँ पे देख लो भी 24 से कितना, यानी ये जो आपका 2 अधिक है अभी 24 और 22 के बीच में अंतर है 2 का, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, तो आपका ऊटी है वो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको बताना है बी ई प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पुत्र, तो ई पुत्र है भी एफ का, और माइनस का अर्थ क्या है, तो बहन, एफ बहन है जी की, और भाग का अर्थ क्या है पिता, तो जी पिताजी है भी एच के, और मल्टीप्लाई का अर्थ होता है पत्नी, तो एच पत्नी है के की, के ई क्या लगता है ये आपको बताना है भी, ई पुत्र है एफ का, और एफ बहन है जी की, एफ बहन है जी की, और जी पिता है एच का, जी है वो पिता है एच का, और एच पत्नी है के की, तो के की पत्नी का पिता, के की पत्नी का पिता की बहन का पुत्र, तो ये हो जाएगा आपके पास पत्नी यानी के की पत्नी एच, और पत्नी का पिता यानी जी, पत्नी का पिता यानी जी, और उसकी बहन यानी एफ, तो पिता की बहन का
पुत्र हो जाएगा कौन भी ई। तो यहाँ पे पत्नी का पिता, पत्नी के पिता के भाई नहीं, पत्नी के पिता की बहन का पुत्र, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।